नमस्कार, आप देख रहे हैं IND-TV न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के स्कीम नंबर 140 स्थित पासपोर्ट कार्यालय इन दिनों लूट की दुकान बना हुआ है। साथ ही यहां आने वाले सीनियर सिटीजन के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था ही नहीं है। उन्हें खड़े रहना पड़ता है और परेशान होना पड़ता है। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। घंटों यहाँ उन्हें बिताना पड़ता है, जिसके बाद भी कोई जिम्मेदार उनसे मिलकर उनके काम को हल करने की कोशिश ही नहीं करता है। उज्जैन से आए एडवोकेट अशोक कुमार सक्सेना ने जब यहां अव्यवस्था देखी, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अन्य सीनियर सिटीजनों से चर्चा की और चर्चा करने के बाद उन्होंने यह पाया कि ना तो यहाँ तो सीनियर सिटीजन के बैठने के स्थान है। सीनियर सिटीजन अगर रेलिंग के पास खड़ा होता है तो पासपोर्ट कार्यालय के लोग उन्हें वहां से भगा देते हैं। गंदगी करने पर 500 का जुर्माना लगाते हैं। यहाँ पर ये व्यवस्था यहाँ पर जो है इतनी सारा स्पेस पड़ा है, सीनियर सिटीजन के बेचने की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है यहाँ पर। और ये जो जगह स्पेस है, इस स्पेस का उपयोग जो है यहाँ पर आम जनता को बैठने के लिए, सीनियर सिटीजन को बैठने के लिए, जो अटेंडेंट्स आते हैं उनको भी बैठने की यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि नहीं है। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर कोई गंदगी करता है, कुछ भी करता है तो 500 रुपये जुर्माना, लेकिन बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर अर्जेंट में आधार कार्ड निकलाने के लिए जो चार्जेस हैं वो 140 रुपये और 20 रुपये आप अर्जेंट फ़ोटो वो उसका आवेदन फॉर्म निकलाते तो उसके लिए 20 रुपये और उसके चार्जेस 25 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है। और ये मेरे साथ में सज्जन है, शुभ नाम आपका भाई साहब? गिरीश जी है। इनने भी अर्जेंट एक को आवेदन फॉर्म निकला है, उसके 20 रुपये हैं लिए हैं और 25 रुपये एक्स्ट्रा निकले हैं। भाई साहब आपका फोटो कॉपी कर रही 5 रुपए की, एक फोटो कॉपी 5 रुपए की, एक कॉपी फोटो कॉपी के 5 रुपये लिए हैं, 2 फोटो कॉपी करी 10 रुपये। तो ये सारी अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, जिसके लिए अगर यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति से बात मैंने करी, वहाँ पर उन्होंने जो नंबर दिया हुआ है, मैंने आपको जो नंबर बता रहा हूँ, ये नंबर जो मैंने यहाँ पे दिया है, इस नंबर पे बात करते हैं तो बोले 11 बजे आएंगे। और 11 बजे आने के बाद में जब मैंने उनसे संपर्क किया कि भाई आपके अधिकारी कौन हैं, ये नंबर है 9109365247। जब अधिकारी से मैंने बात करना चाहिए तो बोला 11 बजे आएंगे, हमें मालूम नहीं। तो कोई अथॉरिटी नहीं है कि कस्टमर को, आम जनता को कोई फैसिलिटी मिल जाए, उसकी कोई प्रॉब्लम को सुनने वाला है। 500 रुपये चार्ज करने को तैयार है ज़रा सी कोई अगर व्यक्ति गड़बड़ करता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो इतनी रेलिंग लगी हुई हैं, ये रेलिंग जो है सेफ़ नहीं है ग्लास की, जो अगर सेकंड फ्लोर से अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो कोई भी जो है दुर्घटना आम जनता के साथ हो सकती है। इसलिए मेरा ये आग्रह है कि यहाँ पर कोई ना कोई आम जनता के लिए आवाज़ उठाने वाला और आपके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आम जनता को कुछ फैसिलिटी उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद। मैं अशोक सक्सेना, एडवोकेट उज्जैन से बोल रहा हूँ और यहाँ पर मैं पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए मेरी बेटी के साथ में आया था और मैं जिला अध्यक्ष हूँ, भारतीय उपभोक्ता संगठन एवं सलाहकार समिति उज्जैन रजिस्टर्ड। इंदौर पासपोर्ट कार्यालय पर आम जनता से लूट के तरीके इस प्रकार हैं कि एक फोटोकॉपी का 5 जबकि 1 रुपए की फोटोकॉपी होती है। साथ ही आधार कार्ड निकालने के 140 रुपए लगते हैं, जबकि MP ऑनलाइन पर मात्र 10 रुपए में निकल जाता है। वहीं आवेदन फॉर्म मांगने पर फॉर्म डाउनलोड करने का 20 रुपए लेते हैं, जबकि वह मुफ्त में उपलब्ध होना चाहिए। इस तरह इंदौर का पासपोर्ट कार्यालय इन दिनों जबरदस्त लूट की दुकान बना हुआ है और हम लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी आवाज उठाते हुए यह भी बताया कि यहाँ पासपोर्ट कार्यालय में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति सीनियर सिटीजन की मदद करने के लिए बिल्कुल तत्पर नहीं है। सभी लोग सिर्फ पैसा वसूलने में लगे हुए हैं। नियम कानून डर दिखाते हैं, सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं। सीनियर सिटीजन के बैठने के लिए चेयर तक नहीं है। जब IND-TV जिम्मेदारों से बात करने के लिए गया तो जिम्मेदार उस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं अपने बेटे का पासपोर्ट बनवाना आया था। हाँ। जो कि मैं गेट पर गया था तो वहाँ के सिक्योरिटी ने मुझे वहाँ खड़े नहीं दिया। हाँ। कहा कि उधर जाके रेलिंग के पास में खड़े रहे आप। हाँ। आपका अभी वेटिंग है, 9:45 की आपका अपॉइंटमेंट है, आप आधा पौन घंटा वहाँ खड़े रहे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 55 साल की उम्र है। आपके हिसाब से यहाँ बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए साहब, क्योंकि मेरे तरीके भी हैं और मेरे से भी कई बुजुर्ग लोग आते हैं जो बेचारे यहाँ खड़े रहते हैं, उनको तकलीफ आती है बैठने की। इसलिए यहाँ पर जो है क्या नाम से बैठने की कम से कम व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इंदौर का रहने वाला हूँ जी। मैं पिछली बार भी आया था, अभी मतलब 8-10 दिन पहले,
जी। व्यवस्था बैठने की कुछ भी नहीं है। अपन तो जैसे अंदर चले जाते हैं और जो जी। अपने साथ वाले व्यक्ति यहाँ पूरा परेशान होते हैं आधी एक घंटा पौन घंटा, जी। तो यहाँ पे बैठने की व्यवस्था तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। जिनाइन बात है, बिल्कुल मैं चैनल के माध्यम से आपकी बात उठा रहा हूँ और ये बराबर बात, और यहाँ पे हमारी अथॉरिटी जो चैनल के लोग हैं आके इनसे अथॉरिटी से मिलेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। दूसरा आप ये बता रहे थे ये रेलिंग वाले के बारे में क्या बोल रहे हैं लोग, रेलिंग पे टिक के मत खड़े हो गिर जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं बिल्कुल सर। कि रेलिंग से टिक के मत खड़े हो गए, तो फिर आपने रेलिंग मजबूत क्यों नहीं लगाई? इनको रेलिंग मजबूत लगानी थी, नंबर 1। बच्चे वगैरह के अगर छोटे मोटे का अगर कुछ होता है तो आदमी गिर जाए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल। गलत तो नहीं है साहब? नहीं, ये चीज़ मेरे को भी इन्होंने कही है कि रेलिंग के पास मत खड़े रहो, रेलिंग से दूर हट के खड़े रहो, रेलिंग कमज़ोर है, गिर सकती है। मतलब ये बात अपन जो उठा रहे हैं जिनाइन है, हमें किसी से प्रेजुडाइज नहीं है, हमें किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। गलत की बात नहीं। ठीक, थैंक यू वेरी मच, आपने जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।